जय हिंद दोस्तों, मूवीज सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम बात करेंगे ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में दिखने वाले नेमोर द सबमरीनर की कि ये आखिर है कौन और इसकी कॉमिक्स में क्या ओरिजिन रही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जो लोग नेमोर को मार्वल का सस्ता एक्वामैन कह रहे हैं, तो मैं उनको ये बता दूं कि एक्वामैन कॉमिक्स में सबसे पहले 1914 में देखने को मिला था, वहीं नेमोर सबसे पहले 1939 में हमें देखने को मिला था। तो टेक्निकली नेमोर एक्वामैन से पहले आया है। नेमोर को लेकर ये बात भी काफ़ी फैसिनेटिंग है कि वो मार्वल कॉमिक्स का पहला म्यूटेंट है जो पब्लिश हुआ था, जैसे एक्समैन वगैरह थे। तो नेमोर के ओरिजिन की शुरुआत होती है बहुत पहले एटलांटिस का किंगडम और डेविएंट, जिनको सेलेस्टियल्स ने क्रिएट किया था, जिन्हें हमने एटर्नल्स मूवी में भी देखा था। उनके किंगडम लेमोरिया सरफेस पर था। इन दोनों किंगडम्स के बीच हमेशा फाइट रहती थी। इनकी लड़ाई से परेशान होकर सेलेस्टियल धरती पर आते हैं और इन दोनों किंगडम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एटलांटिस और लेमोरिया दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं। इनकी कई जनरेशन्स बाद उनके एटलांटिस के डिसेंडेंट्स को पानी में सांस लेने की पावर्स मिल जाती है। तो वो पानी के अंदर जाते हैं, अपने किंगडम एटलांटिस को ढूंढते हैं और वहाँ रहने लग जाते हैं। फिर कई साल ये एंटार्क्टिका के नीचे शांति से अपना जीवन बिताते हैं। पर उनकी शांति लंबी समय तक नहीं चलती, क्योंकि वहाँ एक शिप आती है जो वहाँ डूब जाती है। और क्योंकि उस शिप में काफ़ी सारे रिसोर्सेज थे, तो उस शिप को ढूंढने के लिए वहाँ एक और शिप भेजी जाती है। इस शिप के कैप्टन का नाम होता है लेनर्ड मैकेंजी। लेनर्ड वहाँ धमाके वगैरह करने लगता है, जिससे एटलांटिस का राजा ठाकुर को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो अपनी सेना को भेजने लगता है। तब उसकी बेटी फिन कहती है कि पापा मुझे जाने दो, क्योंकि वो एटलांटियन थी तो वो सरफेस पर सांस नहीं ले सकती थी। इसके लिए वो एक मैजिक पोशन ड्रिंक कर लेती है। जैसे ही वो शिप पर पहुंचती है तो उस शिप के लोग उसकी नीली स्किन को देखकर डर जाते हैं और उसे तभी पकड़ लेते हैं। फिर वो जब उसे लेनर्ड मैकेंजी के सामने लेकर जाते हैं तो इन दोनों को इश्क हो जाता है। वो दोनों खुशी खुशी जी रहे थे, पर फिन के पापा को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो उसे अपनी आर्मी भेजकर उस शिप पर अटैक करवाते हैं और फिन को वापस ले आते हैं। इसके कुछ सालों बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम ये लोग नेमोर रखते हैं। नेमोर का मतलब एटलांटियन भाषा में होता है अवेंजिंग सन। एम्परर ठाकुर का ग्रैंडसन होने के कारण नेमोर एटलांटिस का ट्रू एयर था। नेमोर का हाफ ह्यूमन और हाफ एटलांटियन होने के कारण उसके पास काफ़ी अलग पावर्स होती हैं। नेमोर की स्किन एटलांटिस की तरह ब्लू नहीं, बल्कि नॉर्मल ह्यूमन स्किन की तरह दिखती है। इसके साथ वो पानी और सरफेस दोनों पर ही सांस आराम से ले सकता है। इसके साथ साथ नेमोर के पैरों पर छोटे छोटे पंख भी हैं, जिससे वो प्लेन से भी तेज उड़ सकता है। फिर आगे नेमोर बड़ा हुआ और अब वो एटलांटिस का प्रिंस बन चुका है। फिर वो सरफेस पर आया, जहां उसने ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्कवर किया। बाकी ह्यूमन से अलग दिखने के कारण इसे एज अ विलन दिखाया गया। ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंचने के बाद ये वहाँ काफ़ी तोड़ फोड़ करता है। तब इसे रोकने के लिए ह्यूमन टॉर्च आता है। ये ह्यूमन टॉर्च फैंटास्टिक फोर जब कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करते थे उससे पहले का मौजूद है। तो उसकी और नेमोर की एक काफ़ी लेजेंडरी बैटल होती है, जिसके बाद ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और नेमोर को एक गुड कैरेक्टर की तरह एस्टेब्लिश किया जाने लगता है। आगे नेमोर की किसी कारण याददाश्त चली जाती है और ये सरफेस वर्ल्ड पर यूं ही भटकता रहता है। इस टाइम तक फैंटास्टिक फोर भी अपना कॉमिक बुक डेब्यू कर चुके हैं और उनका ह्यूमन टॉर्च यानी जॉनी स्टॉर्म नेमोर को पहचान लेता है और वो उसे समुद्र में छोड़ता है, जिससे उसकी मेमोरी वापस आ जाती है।
इसके बाद नेमोर को लगता है कि ये सब फैंटास्टिक फोर ने उसके साथ किया है। इनकी फाइट को रोकने का काम करती है सुजन स्टॉर्म, जिसको देखते ही नेमोर उसका दीवाना हो जाता है और उसे किडनैप कर एटलांटिस ले जाता है। फिर फैंटास्टिक फोर एटलांटिस जाते हैं, जहां इनकी फिर एक बार लड़ाई होती है और तब सू स्टॉर्म उसे बताती है कि वो किसी और से प्यार करती है, जिसके बाद वो उसे छोड़ देता है। इसके बाद भी नेमोर की स्टोरी में काफी उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। इसके थ्रोन के लिए कभी कॉन्स्पिरेसीज और पॉलिटिक्स तो हमेशा होती ही रहती है। नेमोर मोस्ट प्रोबेबली मार्वल का पहला एंटी हीरो भी है और इसका मार्वल के मल्टीवर्स पे भी काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो होता कुछ ऐसा है कि कॉमिक्स में इनकर्जन के दौरान, यानी जब दो अर्थ आपस में टकराती है, जिनके बारे में हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी सुना था, तब ये थैनोस के ब्लैक ऑर्डर के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाता है जो दूसरी अर्थ से आ रहे खतरे को समय से पहले ही निपटाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान इसने काउंटलेस लाइव्स ली, जो इसे एक्वामैन से तो काफ़ी ज़्यादा बैडेस बनाते हैं और इसे एक सॉर्ट ऑफ एंटी हीरो एस्टेब्लिश करते हैं। मूवी भी बात करें तो मूवी में नेमोर को MCU के अनुसार थोड़ा चेंज भी किया गया है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। इसके किंगडम को एटलांटिस की जगह टेलोकान कहा गया है ताकि एक्वामैन से इसके कंपैरिजन कम हो, और इसके किंगडम को देखकर लगता है कि ये एस्टेक या मैयानिस सिविलाइजेशन से बिलोंग कर सकता है। इसका रोल MCU में टेनोक हुर्ता प्ले करेंगे, जो कि एक मैक्सिकन है, जहां कॉमिक्स में नेमोर को एशियन साइड पर दिखाया गया है। अब होप करते हैं कि मूवी में हमें नेमोर का बैडेस्ट साइड देखने को मिले, जो कि टीजर और ट्रेलर से काफ़ी प्रोमिसिंग भी लग रहा है और जिसके लिए पर्सनली मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना।